Hello everyone and welcome back to my channel. In the last video we have talked about the meaning of demand. We have also covered the types of demand that were individual demand and market demand. And thereafter we have covered the part of individual demand schedule as well as the curve, whereas we have also talked about the market demand schedule and curve. Today we are going to talk about the determinants of demand. As we all know that the demand for a commodity is not only dependent upon the price of the commodity. There are various other factors that affect the demand for a commodity, and that is the price of the commodity, the price of rated goods, the income of the consumer, the price expectations of the consumer, as well as the advertisement expenditure made by the company on the products. So these are the common determinants that affect the quantity demanded for a commodity. Let's study their relationship with quantity demanded one by one. Starting with the first and the most important one, that is the price of the commodity. When we compare the price of the commodity with the quantity demanded, we find it there is an inverse relationship. इसका सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड उसी सेम कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स भी ले रहे हैं और डिमांड ऑफ एक्स भी ले रहे हैं. एक्स हम कुछ भी हो सकता है, कैन बी एप्पल, ऑरेंज, फूड, क्लोथिंग, XYZ. तो इससे कंपेयर करने पर हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्राइस लेते हैं एक्स की और वो इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो लोगों को महंगा लगेगा तो कंजम्पशन कम करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर वही प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो लोगों क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे, जिससे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड हेंस वी कैन से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Then the second important factor is the related goods. अब जो दूसरा important factor होता है वो आपका होता है related goods का. Related goods का मतलब होता है कि ये आपके दो टाइप के होते हैं. The one is the substitute goods and the other is the complementary goods. Substitute goods का मतलब होता है like tea and coffee, यानी कि that can be substituted for each other. जब हम consumption करते हैं और एक गुड के एब्सेंस पे ऑटोमेटिकली हम दूसरे गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सब्सटीट्यूशन गुड्स बन जाता है. लाइक टी एंड कॉफ़ी, मैगी एंड yippee या सम एल्स नूडल्स हम कह सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि वी टेंड टू यूज दैट गुड्स ऑन अ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, यानी उसको हम एक साथ यूज करने की हैबिट में होते हैं. लाइक ब्रेड एंड बटर, इंक एंड पेन, कार एंड फ्यूल. तो ये सारा आपके एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के होते हैं. नाउ इन द फर्स्ट केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वी आर कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर वेरिएबल. यानी हम प्राइस ऑफ एक्स ले रहे हैं, लेकिन जब हम क्वांटिटी डिमांडेड कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी सब्सिट्यूट गुड्स की ले रहे हैं. जैसे कि हमने माना कि प्राइस ऑफ टी को हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी. अब आप ये समझिएगा कि अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, भाई नॉर्मली क्या होगी, टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी तो महंगा हो गया. अब क्योंकि कैंटीन में, लेट अस से कैंटीन है, वहाँ पे टी है और कॉफ़ी दोनों अवेलेबल है, टी अगर महंगी हो जाएगी तो लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, टी को ड्रॉप कर देंगे उसका कंजम्पशन, और फिर किसको स्टार्ट कर देंगे, पीना, कॉफ़ी को पीना स्टार्ट कर देंगे. तो आप नोटिस करोगे दोनों ही वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बोला जाता है. और इसी का वाइसा वर्सा केस भी होगा, यानी अगर टी की प्राइसेस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, इन दोनों को हम साथ में यूज करते हैं. तो नाउ वी आर कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर. हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ ब्रेड की बात कर लेते हैं, BREAD, ब्रेड, एंड द अदर एस्पेक्ट इज द बटर वन. अब इस केस में क्या हो गया कि अगर प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गई तो आदमी ब्रेड ही नहीं खा रहा है तो फिर बटर का क्या करेगा, ऑब्वियसली बटर की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. क्यों, क्योंकि जब ब्रेड ही नहीं सेल होगा तो आदमी बटर भी नहीं परचेज करेगा. तो देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं या फिर नेगेटिव कहते हैं. एंड इट कैन वर्क ऑन अ वाइस वर्सा केस ऑल्सो. अगर ब्रेड की प्राइसेस कम हो जाए, ब्रेड की प्राइसेस कम हो जाए, तो जब ब्रेड की प्राइसेस कम होगी यानी कि ब्रेड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जब ब्रेड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो बटर की भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड हेंस वी से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and the complementary goods. So in the next aspect we are going to talk about price expectation, or we can say that future expectation of the consumer. Let us say, अब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, किसके बीच में बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में, और फ्यूचर की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं. अब आप समझिएगा,
फ्यूचर की किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जा रही है तो क्या आज हम उसको खरीदेंगे? हाँ, ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। ऐसे में आप नोटिस करोगे देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड वी से दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आदमी के हैबिट होता है कि आज अभी कंपेयर करने पे सस्ता मिल रहा है तो आज हम क्या करेंगे? ज़्यादा कंप्यूट कर लेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर मान लेते हैं कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही हो, तो अगर फ्यूचर की प्राइस डिक्रीज हो रही है वी टेंड टू डिले आर कंजम्पशन, और जब डिले कर देंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द इम्पैक्ट फॉर प्राइस एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम अपने नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज द इनकम इफेक्ट। अगर हमें इनकम इफेक्ट को समझना होगा तो हम यहाँ पे अपने गुड्स को हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द वन इज द नॉर्मल गुड्स एंड द अदर इज इन्फीरियर गुड्स। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार नॉर्मल गुड्स क्या चीज़ होती है और इन्फीरियर गुड्स क्या होती है। नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है? जो अच्छे क्वालिटी गुड्स होते हैं, और इन्फीरियर का मतलब होता है जो खराब क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं। बट ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक्स में। इस सेंस में हम क्या बात करते हैं? द गुड्स वी कंज्यूम आर कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स एंड द गुड्स वी लीव बिलो दैट इज कॉल्ड एज इन्फीरियर गुड्स। दैट मीन्स लेट अस से अगर मैं 50 रुपीज़ पर केजी का राइस कंज्यूम करता हूँ, दैट मीन्स 50 से कम का जितना भी चावल होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? इन्फीरियर। तो ये 30 रुपीज़ पर केजी वाला राइस हमारे लिए क्या माना जाएगा? इन्फीरियर गुड्स। मान लेते कोई पर्सन वो 100 रुपीज़ पर केजी का राइस क्या कर रहा था? कंज्यूम कर रहा था, तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर केजी वाला गुड्स क्या बन जाएगा? नॉर्मल। और जो 100 से बिलो लेट अस से 80 इवन दो 50 की भी हम बात करते हैं, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? इन्फीरियर गुड्स बन जाएगा। And when we need to study this relationship, we simply say that in the terms of income and quantity demanded। तो हम किसकी रेफरेंस बात करेंगे? इनकम को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। दैट मीन्स कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। भाई हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, पैसा कम होगा तो नॉर्मल गुड्स को हम लोग कंज्यूम कम करेंगे। लेकिन यही रूल अगर हमारा इन्फीरियर हो जाता है, जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल में ये रिलेशनशिप कैसी थी? पॉजिटिव थी। लेकिन जब ये इन्फीरियर केस में आता है तो यहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप चेंज आता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड किस गुड्स में? इन्फीरियर गुड्स कंपेयर करते हैं। तो अगर ये होता है इनकम हमारी बढ़ जाती है, नॉर्मली क्या इनकम बढ़ेगी तो आदमी सस्ता, ऐसा नहीं कि हाँ 2 रोटी खाता था, इनकम ज़्यादा होगी तो आप 6 रोटी खाएगा। ऑब्वियसली अच्छा क्या होगा कि अगर वो कम प्राइस का वीट खाता था, इनकम बढ़ने के बाद वो अच्छी क्वालिटी को इंक्रीज करता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो ऐसे केस में अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदेगा, यानी उसकी वैल्यू क्या करेगा? कम कंज्यूम करेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, वो शिफ्ट किस पे कर जाएगा? नॉर्मल गुड्स पे। वहीं अगर आदमी की इनकम कम हो जाती है तो आदमी ज़्यादा क्या परचेस करना चाहता है? क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है इन्फीरियर गुड्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड हेंस वी से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, वेयर एज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स। एज वी ऑल कैन सी दैट कि हाँ हमारे जो डिमांड होती है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ देयर इज अ एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड विच सेज दैट और विच एक्सप्लेन्स द functional relationship between price of the commodity and quantity demanded of a commodity। अगर हम उन सारे डिटरमिनेंट्स को एक साथ लेंगे, वी कैन नॉट कंक्लूड टू अ सिंगल पॉइंट। हम कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट अगर हम उस चीज़ों में कुछ एस्पेक्ट के साथ में स्टडी करें, दैट द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये कहता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, उन सबको कांस्टेंट कर दें तो हमारा प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा? इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस आगे एग्जाम्पल दे रखा है, लेट अस से दैट राम इज डिमांडिंग अ मोटर बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। ना इफ कंपनी ए इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द बाइक, तो नॉर्मली अगर मान लेते हैं ए राम बाइक खरीदना चाह रहा था और प्राइस ऑफ बाइक इंक्रीज हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा कि राम या तो वो दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा या फिर वो पोस्टपोन कर देगा। दोनों ही केसेस में क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई या रिड्यूस हो गई। हेंस वी फाइंड आउट दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप देख सकते हो कि एक टैबुलर फॉर्म पे हमने से क्या किया है? प्रेजेंट किया है।
एज द प्राइसेस डिक्रीजेस, यहाँ पे हमने अपोजिट में दिया है। जैसे आप देख रहे हो कि प्राइस अगर डिक्रीज कर रही है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हमारी प्राइस 2 रुपए थे, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 रुपए। प्राइसेस कम होने के साथ देखिए क्वांटिटी डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, दैट मीन्स जैसे ही प्राइस 2 से 1.5 रुपए हुई, 50 पैसे ही कम हुई, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 1 रुपए से या 1 यूनिट से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो। अब हम आगे टॉपिक बात करेंगे, दैट वुड बी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।